बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल। आज हम मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल के अशार की तशरीह करेंगे, लेकिन तशरीह करने से पहले पूरी गज़ल तरन्नुम में सुनते हैं। एक बात जहन में रहे कि हमारी किताब में गज़ल के जो अशार दिए गए हैं वो पूरी गज़ल नहीं है, कुछ अशार हज़फ किए गए हैं। बहरहाल पूरी गज़ल सुनते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह तशरीह की तरफ जाएंगे। फकीराना सदा कर चले, फकीराना सदा कर चले। मियाँ खुश रहो दुआ कर चले, मियाँ खुश रहो दुआ कर चले। कोई ना उम्मीदाना करते करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। परस्तिश की यहाँ तक कि ऐ बुत तुझे, परस्तिश की यहाँ तक कि ऐ बुत तुझे। नजर में सबों की खुदा कर चले, नजर में सबों की खुदा कर चले। जब सजदा करते ही करते गई, जब सजदा करते ही करते गई। हक़ बंदगी हम अदा कर चले, हक़ बंदगी हम अदा कर चले। कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहे क्या जो पूछे
कोई हमसे भी। जहां में तुम आए थे क्या कर चले, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। फकीराना सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। आते हैं अशार की तशरीह की तरफ। पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मुश्किल अल्फाज के माने फ़कीराना, इसके माने है फ़कीरों की तरह। सदा, सदा के माने है आवाज़। इस शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनता है, हम इस जहान फ़ानी में फ़कीरों की तरह आए और ए दुनिया के लोगों, तुम्हारी बेहतरी के लिए दुआ करके यहाँ से कूच कर गए, मतलब यहाँ से रुखसत हो गए, मतलब यहाँ से चले गए। अब इस शेर की तशरीह दो तरह से हो सकती है। एक हकीकी मानों में जो मफ़हूम में दर्ज है, जिसमें दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र किया गया है। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ वक्त गुजारने के लिए आता है और अपनी उम्र गुजार कर जाता है। इसकी मिसाल एक फ़कीर की तरह है जो दरवाज़े पर खड़ा होकर सदा लगाता है, भीख मांगता है। अगर कोई अल्लाह के नाम पर उसको कुछ देता है तब भी वो दुआएं देता है, और अगर कोई नहीं देता तो तब भी वो दुआएं देकर वहाँ से रुखसत हो जाता है। अगर उसे कुछ मिले तो भी अल्फाज खैर इस्तेमाल करता है, और न मिले भी तो अल्फाज खैर बोलकर रुखसत हो जाता है। तो शायर कहता है, मैं भी एक फ़कीर की तरह महसूस करता हूँ और बहुत जल्द दुनिया को भले यानी अच्छे अल्फाज में खैरबात कहकर रुखसत हो जाऊँगा। यानी कोई भी इस दुनिया में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश के लिए नहीं आता, फ़कीर की तरह थोड़ी देर के लिए आता है, वक्त गुजारता है और चला जाता है। दूसरे मानी, मजाजी मानी इस शेर के कुछ यूँ हो सकते हैं कि शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है कि ए मेरे महबूब, मैं तुम्हारे दर पर एक फ़कीर की तरह आया हूँ, भीख मांग रहा हूँ तुम्हारी दीदार की, तुम्हारी मुलाकात की। अगर तो अल्लाह के नाम पर अपने दीदार की एक झलक मेरी झोली में डाल दे तो मैं तुमको दुआएं दूंगा। अगर तू मुझको मुलाकात की भीख नहीं भी देगा तब भी मैं तुम्हें दुआएं खैर देकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। एक और जगह शायर कहते हैं, हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। मतलब फ़कीर के औकात और है ही क्या, अगर उसको कोई कुछ देता है तब भी दुआएं देता है, नहीं देता तब भी दुआएं देता है। तो यहाँ पर शायर महबूब से उसके हुस्न की भीख मांग रहा है। दूसरा शेर,
جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ مشکل الفاظ کی معنی تجھ بن تمہارے بغیر، یعنی محبوب کے بغیر، سو کے معنی ہے پس، عہد کے معنی ہے وعدہ، وفا کر چلے یعنی وعدہ پورا کیا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، میں نے تجھ سے تمہارے بغیر زندہ نہ رہنے کا وعدہ کیا تھا، تو مجھے نہ ملا تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب سے کچھ وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اے محبوب، ہم ہمیشہ تجھ سے کہا کرتے تھے کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ محض ایک زبانی دعویٰ نہیں تھا، اب ہم نے تیری جدائی کے غم میں جان دے کر دعوے کو سچ ثابت کر دکھایا اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یعنی اے محبوب، ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مجھے نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، تو مجھے نہیں ملا تو میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ تیری جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے اور اب تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر کے میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جب تو نہ ملا تو دنیا میں رہنا میرے لیے کار عبث ہے، یعنی فضول کام ہے، میں مزید زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اب میں مر کر اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ یعنی شاعر نے محبوب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔